बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इवेपोरेशन। टेक सम वाटर इन ए डिश, द वाटर इन द डिश विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। हम एक डिश में पानी लेते हैं और वो पानी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद डिसअपियर, गायब हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, और क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी उनमें मौजूद होती है। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स escape आउट फ्रॉम द surface ऑफ वाटर एंड गोज into द एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड evaporation। कि जब काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होगी, वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट मोशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। कि हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड ना करें, हीट प्रोवाइड किए बगैर वो लिक्विड चेंज हो जाए वेपर्स में, उसको क्या नाम देंगे? इवेपोरेशन का नाम देंगे। तो इवेपोरेशन समझने के लिए, अनलाइक बॉइलिंग, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। बॉइलिंग का प्रोसेस अलग था, वहां पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इवेपोरेशन में हम हीट प्रोवाइड नहीं करते। और जो इवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, कम लो टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी बॉइलिंग, जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो हो रहा होता है। लेकिन इवेपोरेशन में जो प्रोसेस है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का, वो जस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर होता है। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। The process of boiling takes place at a certain fixed temperature which is the boiling point of that liquid। जो प्रोसेस होता है बॉइलिंग का, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जबकि इवेपोरेशन में ये नहीं होता। एट बॉइलिंग पॉइंट a liquid is changing into vapors not only from the surface but also within the liquid। कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या होता है, जो लिक्विड है चेंज होता है वेपर्स में, वो सिर्फ सरफेस से नहीं हो रहा होता बल्कि तमाम लिक्विड से हो रहा होता है। बॉइलिंग में सिर्फ सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन बॉइलिंग में जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो उस लिक्विड के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से भी और उस लिक्विड में से भी वो एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। These vapors come out of the boiling liquid as bubbles which break down on reaching the surface। ये जो वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, come out of the boiling liquid as bubbles which break down on reaching the surface। कि उस आपने बॉइलिंग में देखा होगा कि पानी में से बुलबुले उठ रहे होते हैं, बुलबुले जब सरफेस पे जाते हैं तो फट जाते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, सरफेस पे पहुंचने के बाद वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इवेपोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। व्हाई? सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। जब हम गीले कपड़े क्या करते हैं, खुश्क करने के लिए फैला देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। व्हाई? इवेपोरेशन से ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस ऑफ द लिक्विड से एस्केप आउट कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट लीव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो पीछे रह जाते हैं। दिस लोअर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो वो जो लोअर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं पीछे, वो ओवरऑल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उस लिक्विड की, वो स्लो कर देते हैं, लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो भी कम हो जाता है। Since temperature of a substance depends on the average kinetic energy of its molecules,
इवेपोरेशन ऑफ perspiration helps to cool our bodies। तो टेम्परेचर जो है किसी भी सब्सटेंस का वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इस वजह से हमारी बॉडी को क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। जाहिर सी बात है जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए थे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही बहुत कम है, वो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो उसका टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ठंडक फील होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड से तमाम टेम्परेचर्स पे इवेपोरेशन हो रहा होता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर है, सेकंड सरफेस एरिया है, थर्ड विंड है और चौथा क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं इवेपोरेशन को। तो सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर है। वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। गीले कपड़े जब हम तार पे फैला देते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं समर में, गर्मियों में सर्दी की निस्बत। क्यों? सिंपल सी रीज़न है कि गर्मियों में धूप ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर हाई होता है तो इस वजह से ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो उन्हें देर लगती है सूखने में। एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज। समर में हाई टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड से एग्जिट होंगे हाई वेलोसिटीज के साथ। थस मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस ओवर लार्ज एरिया। तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा तादाद में सरफेस से एस्केप आउट करेंगे। Thus evaporation is faster at high temperature than at low temperature। तो जो evaporation है वो फास्टर होती है हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर की निस्बत। इसी तरह जो सेकंड है वो क्या है, सरफेस एरिया है। वाई वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। जब हम क्लॉथ्स क्या करें लार्ज एरिया पे, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि क्लॉथ्स को धोने के बाद एक ही जगह पे रख दें कि सूख जाएंगे, नहीं, हम उनको फैला देते हैं तार पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट करेंगे। लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज़ द चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये चांस होगा कि वह एस्केप कर सकें उस सरफेस से। हमारे पास क्या है, थर्ड विंड है। विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड स्पीड्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप्ड आउट। जब हवा चल रही होती है, हवा चलती है तो उस दौरान भी कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि कपड़े के वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे आ चुके हैं और एस्केप आउट होना चाहते हैं, जब हवा चलेगी तो हवा उन मॉलिक्यूल्स को भी साथ ले जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। दिस इंक्रीजेज द चांस फॉर मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप आउट। तो इस वजह से चांस बढ़ जाता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है, लिक्विड किस मटेरियल का है। डज स्पिरिट एंड वाटर इवेपोरेट एट द सेम रेट। स्पिरिट और वाटर, हम एक हाथ पे किसी सरफेस पे एक जगह पे स्पिरिट रखें और दूसरी जगह पे हम क्या करें, वाटर पुट करें, तो क्या दोनों सेम रेट पे इवेपोरेट करते हैं? नहीं, डिफरेंट जो होंगे लिक्विड वो डिफरेंट उनका इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईथर और स्पिरिट ऑन योर पाम, यू फील कोल्ड। वाई? हम स्पिरिट या क्या करते हैं, ईथर का कुछ ड्रॉप्स हम हाथ के ऊपर गिराते हैं तो वो हमें ठंडे फील होते हैं। क्यों? उसकी रीज़न भी यही है जो आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी तो उनका टेम्परेचर भी लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें ठंडक फील होती है। तो सेम प्रोसेस इसमें होगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।